आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये जो साथियों डेटा है आपको, ये हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये डेटा आपको 99% सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जोन में आपको कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन कौन सा जोन आपको डेंजर रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुंबई का, जहां पर वैकेंसी इस बार जो है आपको 1037 टोटल वैकेंसी है। सबसे अधिक वैकेंसी आपको यहां पर है। और अगर टोटल फॉर्म की बात किया जाए, जो कितने अभी तक यहां पर लगभग फॉर्म भरे गए हैं, तो वो 3.5 लाख आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं साथियों। और पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो ये आपको जो है 338 का आपको पर सीट कंपटीशन है। और ये आपको इस बार डेंजर जोन रहने वाला है। देखिए इस बार आपको कंपटीशन भी अधिक रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आपको जो है साथियों मात्र 6000 प्लस वैकेंसी है आपको। और पिछले बार आपको जो है 14000 प्लस वैकेंसी था। तो आप ही सोच सकते हैं कि जब वैकेंसी लगभग आधा है तो कंपटीशन आपको 2 4 5 नंबर इस बार अधिक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए अभी से, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। चलिए सबसे पहले उसके बाद देखते हैं हम लोग चेन्नई का। चेन्नई में बात किया जाए 591 आपको टोटल वैकेंसी है। अगर टोटल फॉर्म की बात किया जाए साथियों, यहाँ पर कितने लगभग फॉर्म भरे गए हैं, तो 1.10 लाख आपको यहाँ पर जो है टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन 186 का रहने वाला है और ये भी आपको डेंजर जोन यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए कोलकाता। कोलकाता में आपको जो है साथियों यहाँ पर 552 टोटल वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर अगर टोटल फॉर्म की बात किया जाए तो 1.08 लाख लगभग आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन ये जो है 196 का रहने वाला है और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। देखिए जो भी साथियों फॉर्म भर दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से डेटा एनालिसिस करके आपके लिए लेके आ सकूं। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 6500 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपको साथियों चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको जो है 510 टोटल वैकेंसी है। इस बार आपको 1.02 लाख लगभग आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर 200 का पर सीट कंपटीशन और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, वो है आपको यहाँ पर गुवाहाटी, जहाँ पर 450 टोटल आपको वैकेंसी है। 72,000 प्लस लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन 160 का है और ये भी आपको मॉडरेट रहने वाला है। इसी तरह से ये तीनों जोन आपको इस बार मॉडरेट रहेगा। गुवाहाटी, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर देखिए वैकेंसी आपको जो है लगभग 400 के आसपास है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपका जो है मॉडरेट देखने को आपको मिल सकता है। कंपटीशन भी यहाँ पर कम है। अब बात करते हैं कि डेंजर जोन। डेंजर जोन देखिए प्रयागराज, अहमदाबाद, रांची। रांची इस बार साथियों आपको मॉडरेट जोन अभी आपको रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार जो रेलवे की बात किया जाए कि पीछे जो एग्जाम होते थे वहां पर कट ऑफ यहाँ पर अधिक ज्यादा था। लेकिन जब से आप यहाँ पे बात करिएगा 25-26 में, यहाँ पर वैकेंसी कट ऑफ जो है अधिक नहीं जाता है। यहाँ पर मॉडरेट ही कट ऑफ आपको रहता है। तो कट ऑफ रांची में आपको मॉडरेट देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु में आप जो है डेंजर जोन रहने वाला है। अब बात किया जाए सेफ जोन कौन सा रह सकता है, तो वो है सिलीगुड़ी। यहाँ पर आपको जो है 226 टोटल वैकेंसी है। 32,000 प्लस आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं साथियों। तो यहाँ पर जो है आपको 142 का पर सीट कॉम्पिटिशन है और ये इस बार आपको सेफ जोन रह सकता है। भोपाल में आपको जो है 223 टोटल वैकेंसी है। लगभग 38,000 आपको फॉर्म भरे गए हैं। 170 का पर सीट कॉम्पिटिशन है और ये आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। अजमेर भी आपको मॉडरेट जोन ही रहने वाला है। अगर और सेफ जोन की बात किया जाए तो जैसे आप गोरखपुर, भुवनेश्वर और मालदा इस बार जो है आपको सेफ जोन रहने वाला है। गोरखपुर में 163 आपको वैकेंसी है और ये आपको सेफ रहेगा। भुवनेश्वर में 134 टोटल वैकेंसी है, ये भी आपको सेफ रहने वाला है। और 119 मात्र आपको वैकेंसी मालदा में है। लगभग अभी तक यहाँ पर 17,000 फॉर्म भरे गए हैं साथियों और ये भी आपको सेफ रहने वाला है। पिछले बार जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो लगभग आपको जो है 29 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए थे, यानी 29 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार देखिए फॉर्म की भी संख्या 6,000 प्लस है। तो लगभग आपको जो है 20 से 25 लाख के बीच में इस बार आपको देखने को मिलेगा साथियों।
इतने ही फॉर्म आपको भरे जाएंगे। इस बार थोड़े से कम जरूर आपको फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन कंपटीशन आपको कम नहीं होने वाला है। कंपटीशन 1-2 नंबर आपको अधिक ही देखने को मिलेगा आपको। और देखिए नेक्स्ट जो आपको जोन है साथियों, वो है जैसे बिलासपुर, जहां पर आपको जो है 102 वैकेंसी है और ये भी आपको सेफ रहने वाला है। पर सीट कॉम्पिटिशन 147 का यहाँ पर है। मुजफ्फरपुर जो है इस बार आपको सेफ रह सकता है, यहाँ पर 86 वैकेंसी है, लगभग 13,000 आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन 151 का है और सेफ ये आपको रह सकता है। देखिए पटना की अगर बात किया जाए तो ये आपको हर एक बार यहाँ पर डेंजर जोन ही रहता है। इसका रीजन ये है कि एक तो यहाँ पर कंपटीशन अधिक रहता ही है और वैकेंसी भी हर एक एग्जाम में लगभग आपको यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है। तो इस बार आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है मात्र 79 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म यहाँ पर लगभग 11,000 प्लस भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन ये जो है 224 का है और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। जम्मू और श्रीनगर में यहाँ जो है वैकेंसी 26 है साथियों और 4.5 हजार आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 173 का यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है और ये आपको मॉडरेट जोन यहाँ पर रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको बता दिए हैं साथियों कि कौन सा मॉडरेट, कौन सा सेफ, कौन सा डेंजर जोन है। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से भरनी चाहिए। देखिए अगर आपका तैयारी साथियों इस लेवल में है, जैसे अगर बात करिएगा यूआर कैटेगरी से, तो अगर आपका नंबर अभी आपके मॉक टेस्ट में या आप जो प्रीवियस पेपर ही लगा रहे हैं उसमें अगर 72 से लेकर के 77 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल ही कोई सा भी जोन को चूज कर सकते हैं। या अभी इससे कम ही आ रहा है तो भी आप देखिए एग्जाम में लगभग आपको जो है 3 से 4 मंथ का समय मिलने वाला है। तो उस बीच में आप यहाँ पर पहुंचिए या इससे अधिक का आप टारगेट करिए, क्योंकि कट ऑफ टेक्नीशियन में अधिक जाता है। पिछले बार अगर बात करिएगा अहमदाबाद आपको जो है यूआर कैटेगरी का 91.1 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 में साथियों। तो आप सोच सकते हैं ये जरूर आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर था, लेकिन कट ऑफ आपको अधिक जाता है। इस चीज का आप ध्यान में रखिए। और देखिए जब आप चेक कैसे करिएगा कि मॉक टेस्ट आपको न्यू नहीं लगाना है, आप प्रीवियस पेपर ही उठाइए पूरा और उसको एक बार मॉक लगाइए, मॉक सिस्टम में लगाइए। आप देखिए क्या उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। तो अगर इसमें इतना नंबर आ रहा है तो आप कोई सा भी जोन को भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं साथियों तो आपको जो है 68 से 73 के बीच में रॉ स्कोर अभी आपको आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 66 से लेकर 71 के बीच में आना चाहिए। एससी का बात किया जाए तो 60 से 65 के बीच में आपको आना चाहिए। एसटी का आपको जो है 54 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप कोई सा भी जोन से फॉर्म को डाल सकते हैं। नहीं तो जो हमने आपको सेफ जोन बताए हैं, मॉडरेट जोन बताए हैं, आप वहां से फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिए अगर आप जोन अच्छे से चूज करते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लगभग 70% आपका चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर का, पॉइंट में नंबर का भी माइन होता है साथियों। जैसे अगर आप सेफ जोन चूज करिएगा तो हो सकता है आपको 10 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिल जाए, कि आपको जो वहाँ पर हार्ड यानी कट ऑफ जहाँ पर अधिक जाता है तो लगभग 10-10 नंबर का भी अंतर देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे से देखिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म आपको भरना है आप अपने कैटेगरी का जरूर वैकेंसी देखिए। अगर आपने ट्रेड वाइज है तो वो आप देखिए कि आपकी जो कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं और जो भी जोन से आप फॉर्म को डाल रहे हैं वहाँ पर उस कैटेगरी का वैकेंसी है या नहीं है। अगर वहाँ पर वैकेंसी आप ये नहीं देखिएगा है या नहीं है तो वहाँ पर जनरल से ही काउंट किए जाएंगे आप लोग, तो आपको जो है कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए तैयारी में उन साथियों को मैं बता दूं जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए मैथ आपको थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आप इसे अभी से लेकर चलिए, 4 से 5 मंथ में आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप अर्थमेटिक पर समय दीजिए, लगभग 3 मंथ आपको अर्थमेटिक पर समय देना है। कंटिन्यूटी अच्छे से आप उसका जो है एनालिसिस करिए। कोई टीचर का आप या तो कोर्स ले लीजिए, अगर आप अपने से पढ़िएगा तो हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले, कभी आप ये बुक पढ़िए कभी आप वो बुक पढ़िएगा। उससे अच्छा है आप जो अच्छा टीचर है आप उससे मैथ का बैच ले लीजिए, आप वहाँ से चैप्टर वाइज कवर करते चलिए और उसी को पहले 10 बार प्रश्न को जो है लगाना है आपको। अर्थमेटिक में आपको 3 मंथ आप जरूर दीजिए। उसके बाद रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग आप सभी स्टूडेंटों का अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको नंबर एक भी नहीं काटना चाहिए, लगभग आपको 25 में 25 टारगेट करना है। जनरल साइंस ये आपके लिए कंपटीशन यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेक्शन का मुख्य द्वार यही है साथियों। यहाँ पर आपको 35 प्लस टारगेट करना है तो आप अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप 35 प्लस लाइएगा तो ही आपका नंबर इंक्रीज होगा और तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साइंस में आपको अच्छे से पकड़ करना होगा। इसमें जो हमने आपको पीडीएफ बताए हैं आप वो ले लीजिए, आप उसको अच्छे से रिवीजन करिए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपका हो जाएगा।
जनरल अवेयरनेस में भी जो हमने आपको पीडीएफ दिए हैं एक्स्ट्रा, आप वो पढ़िए। जब एग्जाम को 1 मंथ बचेगा आपको, तो आपको मैं भी करंट अफेयर इसी चैनल पर करवाऊंगा, और आपका जो है करंट अफेयर चाहे तो आप बुक से भी कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। देखिए जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप एक एक करके पढ़िएगा तो बहुत टाइम आपको लगेगा और क्वेश्चंस भी उतना नहीं आता है। तो इस चीज़ यही पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और इसी आधार पर आपको तैयारी करना है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर अधिक जाता है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए अच्छे से तैयारी करना होगा। तो चलिए आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए।